हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो तो हमारा हार्वेस्टिंग वीडियो है। तो आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं हार्वेस्टिंग दिखाइए दिखाइए। हम बहुत बार कह भी चुके हैं कि हार्वेस्टिंग तो छोटा मोटा भी रहता है, तो आप लोगों का मांग है कि नहीं छोटा मोटा भी है तो भी दिखाइए। तो ठीक है, आप लोगों के मांग के अनुसार हम अपना हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। और इस गर्मी में जो अभी लू चल रहा है तो इसमें कुछ टिप्स भी देंगे। जैसा हमको जानकारी है वो हम एक दूसरे मतलब हम गार्डनर लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वही हम कर रहे हैं। तो अभी तो अब आगे से पता नहीं हार्वेस्टिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भीषण गर्मी हो रखी है। तो क्या बतावें, अभी तो प्लांट को बचाना ही हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग अपने प्लांट को बचा लें, तो यही बहुत बड़ी बात है। और इधर देखिए ककड़ी तो खैर बहुत गर्मी में भी होता ही है। तो देखिए ये ककड़ी अभी भी लटका हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लटका हुआ है ककड़ी। तो अभी तो अच्छा खासा हार्वेस्टिंग मिल रहा है, लेकिन अब आगे से कम हो जाएगा या हो सकता है मई के महीना में बंद भी हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत गर्मी पड़ती है तो फ्रूटिंग बंद हो जाता है। तो लेकिन ये गर्मी के लिए थोड़ा सा हम कुछ टिप्स आप लोगों को बता रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत आप लोग अपना कीमती टाइम हमको दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम पहला नंबर का जानकारी जो दे रहे हैं, ये तो सबको जानते हैं कि ग्रीन नेट लगाना चाहिए सॉरी। तो अगर संभव है तो ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए। लेकिन अगर नहीं संभव है तो और सब भी जो बात है वो हम बता रहे हैं। दूसरे नंबर का है कि प्लांट के जड़ में सूखा पत्ता बिछा दें। ये भी जानकारी तो बहुत लोग को होगा ही, बिगनर्स जो हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि जो गत्ता बिछाते हैं उससे ज़्यादा कारगर होता है सूखा पत्ता। तो अगर आप उसको बिछाइएगा तो जड़ में, प्लांट के जड़ में ठंडक बना हुआ रहेगा और बहुत ही असरकारक होता है। थोड़ा दिन के बाद वो सर के खाद भी बन जाएगा, तो आपको फिर हटाना नहीं पड़ेगा उसको। और तीसरा नंबर है कि दोनों टाइम पानी दीजिए। और दोनों टाइम पानी दीजिए तो प्लांट को नहलाते हुए पानी दीजिए, शावर करवाते हुए। तो उसमें है कि प्लांट को थोड़ा सा ठंडक बना हुआ रहेगा उसको। तो इस तरह से अच्छी तरह से नहलाते हुए आप उसको पानी दीजिए। और चौथा नंबर का है टिप्स कि दोपहर में अपने प्लांट को शावर ज़रूर दीजिए। अगर शावर दीजिएगा झरना लगा के, पाइप में जो झरना लगा हुआ रहता है नल जैसा, तो उससे अगर नहला दीजिएगा तो बहुत देर तक ठंडा को। जड़ में नहीं डालिएगा, अगर दोपहर में आप जड़ में डालिएगा तो वो नुकसान होगा। लेकिन आप अगर उसको नहला दीजिएगा तो उससे उसमें ठंडक बना रहेगा। तो एक बार ज़रूर आप दोपहर में रूम में बंद होने के बजाय अपने प्लांट को एक बार ज़रूर आप नहला दीजिए दोपहर में। और पांचवा है कि ठंडा खाद डालिए, वो भी बहुत कारगर होगा। जैसे मट्ठा है और अलसी, तीसी, फ्लैक्सीड, जो भी जानकारी आप लोगों को होगी। कोई अलसी उसको बोलते हैं, कोई देहात में तीसी बोला जाता है और इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोला जाता है। तो उसकी खली को आप, जैसे सरसों की खली आप भिगोते हैं, गलाते हैं, उस तरह से ही उसकी खली को भी 3 दिन तक पानी में भिगो के, और जैसे मात्रा सरसों की खली का रखते हैं 10 गुना पानी मिला के आप उसको डालिए। तो वो ठंडा खाद होता है, तीसी अलसी जो भी है तो उसका खाद ठंडा होता है। और साथ में आप उसमें नीम खली भी डाल दीजिएगा, नीम खली भी ठंडा ही खाद होता है।
तो दोनों को मिला के आप दीजिए उसमें। छठा है कि तरबूज का छिलका, जो इस महीना में तो लोग तरबूज बहुत खाते हैं। तरबूज तो बहुत खाने के बाद छिलका को क्या हम लोग करते हैं, कभी कभी खाद में ऐसे ही डाल देते हैं खाद बनने के लिए। तो वो बनने के बजाय आप उसको छिलके को महीन महीन काट लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए। और अगर संभव हो आपसे तो उबाल भी सकते हैं, उबाल के ठंडा करके भी डाल सकते हैं। हम तो उसको 3-4 दिन पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद फिर आप उसको प्लांट में सिंचाई कीजिए उस पानी से, तो उससे भी आपके प्लांट को ठंडक बना हुआ रहेगा। और सातवां है, प्लांट को बहुत सर्दी और बहुत गर्मी दोनों ही टाइम में आप क्या करिए कि प्लांट को नज़दीक नज़दीक रखिए, सटा सटा के रखिए। एक दूसरे में सट के रहने से उसको गर्मी कम लगेगी। और जहाँ है 8वां हमारा टिप्स है कि जहाँ दोपहर का धूप थोड़ा कम आता होगा तो वहाँ पे आप उस जगह का चयन कर सकते हैं कि सुबह का धूप 4-5 घंटा लगे और दोपहर में थोड़ा वहाँ पे धूप कम आए। तो ऐसा जगह का भी आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि संभव तो नहीं है, लेकिन अगर होगा संभव तो आप कर सकते हैं। और 9वां मेरा पॉइंट है कि टिप्स है मेरा कि पानी को कंटेनर में तब तक डालिए जब तक छेद से निकलने नहीं लगे। तो सुबह शाम अच्छी तरह से सिंचाई करिए, जब छेद से पानी निकलने लगे तब छोड़ दीजिएगा। और हमारा 10वां ये टिप्स है कि छोटा पौधा जो अभी आप 3-4 दिन या 10 दिन पहले आप उसको नर्सरी को आप बड़े कंटेनर में लगाए हैं, तो उसको भी आप अंदर तक सिंचाई करिए, अंदर तक दीजिए उसमें भी पानी। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इसका जड़ तो ऊपर में ही है तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डालते हैं अभी, लेकिन अगर अंदर तक आप पानी डालिएगा तो उसमें होगा फ़ायदा, ये होगा कि जड़ तो उसका ऊपर ही ऊपर है, लेकिन मिट्टी की ठंडक अंदर से उसको पूरे दिन मिलती रहेगी, क्योंकि वो तो अभी बिल्कुल छोटा है तो उसको तो और भी ज़रूरत है ठंडक के लिए। बड़ा तो फिर भी प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाता है, पर उसको ज़रूरत ज़्यादा होती है ठंडक। तो इस तरह से अगर आप उसको भी अंदर तक सिंचाई करिएगा, उसमें भी कि छेद से पानी निकलने लगेगा तब तक सिंचाई करिएगा, तो उसमें भी ठंडक बना रहेगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।